पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगिहे जाव एवं बयासी पुरुषेणम भन्ते पुरुषम हनमाणे किं पुरुषम हनई नो पुरुषे हनई गोयमा पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई से केनठेन भन्ते एवं बुच्चै पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई गोयमा तत्सणम एवं भवई एवं खलु अहम एकम पुरुषम हनामि सेणम एकम पुरुषम हनमाने अनेके जीवे हनई से तेनठेनम गोयमा एवं बुच्चई पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई। राजगृह नगर में भगवान महावीर का प्रवास। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, एक हिंसा के संदर्भ में एक थोड़ी विशेष जानकारी देने वाला यह भगवती सूत्र का एक प्रकरण है। प्रश्न यह पूछा कि भन्ते पुरुष एक आदमी है, वो किसी दूसरे पुरुष का हनन करता है, हत्या करता है, मारता है, तो वह दूसरे पुरुष का हनन करता हुआ आदमी क्या पुरुष का हनन करता है, नो पुरुष का हनन करता है? यानी केवल उस पुरुष को ही मारता है या पुरुष के सिवाय और भी किन्हीं को मारता है? तो उत्तर दिया कि गौतम, वह आदमी जो पुरुष को मारने वाला है वो पुरुष को भी मारता है और नो पुरुष को भी मारता है, हनन करता है। भगवान ने जब यह कहा तो गौतम स्वामी बोले, यह कैसे हो सकता है? एक पुरुष की हत्या करने वाला नो पुरुषों को, यानी नो पुरुष यानी पुरुष के सिवाय अन्य, या नो मतलब अन्य पुरुष के सिवाय अन्य को भी वो कैसे मारता है? तो भगवान महावीर ने जो आगम में है जो भी इस प्रकार कहा कि वह सोचता है कि मैं एक पुरुष को मारता हूं, परंतु उसके साथ साथ वह अनेक जीवों की हिंसा कर देता है, इसलिए नो पुरुष की भी हिंसा करता है। कि कैसे यह संभव कैसे होता है? एक पुरुष की कोई हत्या करता है, वह पुरुष के सिवाय अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करने वाला हो जाता है, कैसे? इस संदर्भ में हम ध्यान दें कि एक आदमी को किसी ने मारा है तो मान लो आदमी के शरीर में कोई कृमि है, कीटाणु है, छोटे से जीव शरीर में है, उनकी भी तो हिंसा हो सकेगी। कई बार हम देखते हैं पेट में भी कीड़े और ऐसे हो जाते हैं, कई बार उत्सर्ग में मल के साथ भी कुछ कृमियां और ऐसे जीव निकलते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में और भी कितने जीव हो सकते हैं। रक्त में, खून में भी कुछ हो सकता है। तो यानी जो भी शरीर में अन्य जीव हैं, एक आदमी को मारने के साथ उन अनेक जीवों की भी हिंसा संभव हो सकती है। दूसरी बात, यह तो एक बात हो गई। अब किसी आदमी को वह मारता है तो मारने के लिए मान लो शस्त्र हाथ में लेगा, कहीं से शस्त्र लाएगा कि फिर वो चलाएगा, धरती पर इधर उधर होगा करेगा, तो भी कोई जीव जंतु की हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार एक शरीर के आश्रित अन्य
अनेक जीवों की भी हिंसा हो सकती है और उसके परिपार्श्व में भी और कोई जीव हिंसा भी हो सकती है। इसलिए एक आदमी को मारने वाला एक आदमी का तो हंता है ही, और भी अनेक जीवों की हिंसा, हालांकि उसका इरादा न भी हो औरों को मारने का, पर प्रासंगिक रूपेण अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा हो सकती है, होती है जो भी। इसी प्रकार एक आदमी किसी घोड़े को मारता है या हाथी को मारता है, शेर को मारता है, व्याघ्र को मारता है, चित्रल को मारता है, तो भी वही बात है, एक पशु को मारने के साथ वह अन्य जीवों की भी हिंसा करता है। एक और प्रश्न पूछ लिया गौतम स्वामी का, जैसा आगम में है कि एक पुरुषेणम बनते इसिम हण माने किम इसिम हणई नो इसिम हणई गोयमा इसिम पी हणई नो इसिम पी हणई से केनठेणं बनते एवं बुच्चई इसिम पी हणई नो इसिम पी हणई गोयमा तस्सणम एवं भवई एवं खलु अहम एगम इसिम हणामि सेणम एगम इसिम हण माने अनंते जीवे हणई से तेनठेणम गोयमा एवं बुच्चई इसिम्पी हनई नो इसिम्पी हनई। तो एक कोई आदमी है, वो किसी ऋषि साधु की हत्या करता है, साधु की हत्या करता है, वो केवल साधु की ही हत्या करता है या साधु इतर जीवों की भी हिंसा करता है। भगवान ने कहा जो साधु की हिंसा करता है वो साधु की तो हिंसा करता ही है, अनंत जीवों की और हिंसा वो कर देता है कि अनंत जीवे हनई, अनंत जीवों का हनन करता है। कभी अनंत जीवों का कैसे? पहले तो उत्तर में कहा एक पुरुष को मारने वाला अनेक जीवों को अन्य को भी मारता है, साधु की बात आई का अनंत जीवों को मारता है, इतना अंतर कैसे? इस बारे में यह कल्पना की गई है कि देखो एक साधु के तो जीवन भर हिंसा के त्याग हैं, वो त्यागी है, उसकी आत्मा में अहिंसा का वो नियम है कि किसी को मारना नहीं। अब उस साधु को मार दिया तो उसका त्याग तो पूरा हो गया, उसकी आत्मा जो संयम में थी वो आत्मा अब अव्रत में चली गई, असंयम में चली गई। तो जीवन काल तक साधु के हिंसा का त्याग था, उसका जीवन समाप्त कर दिया तो उसकी आत्मा को अब हिंसा के लिए मानो खुला कर दिया। अब वो साधु की आत्मा अब तो उसके त्याग है नहीं, अब वो आत्मा भी मान लो किसी की हिंसा के लिए खुली हो गई है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में अनंत जीवों की हिंसा में वो एक हत्या करने वाला आदमी वो भी एक भागीदार बन गया है। एक दूसरी बात बताई गई है या टिप्पण में, टीका में, कि एक साधु ऋषि होता है, कितने जीवों को प्रतिबोध वो देता है तो उसके उपदेश से कितने लोग हिंसा का त्याग कर देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं। अब वो साधु नहीं रहा तो कितने लोग उसके द्वारा प्रतिबुद्ध हो सकते थे, अब वे वंचित रह गए, वे अहिंसा के मार्ग पर आ नहीं सके। तो कितने जीवों की, अनंत जीवों की मान लें, जो अहिंसा हो सकती थी उस अहिंसा को किसने रोका? इस आदमी ने रोका जिसने साधु की हत्या की है। इसलिए ऋषि की हत्या हनन करने वाला अनंत जीवों की हत्या करने वाला बन जाता है। अब यह एक हिंसा के संदर्भ में थोड़ा सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म विवेचन किया गया है कि स्थूल रूप में तो एक प्राणी की हिंसा की जा रही है, परंतु इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में और भी कितने जीवों की हिंसा
वो आदमी करने वाला या उसके कारण से अन्य कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। तो यह हिंसा और अहिंसा का जो विषय है, इसके अनेक प्रकार, इसमें अनेक चीज़ें हैं कि कैसे हिंसा हो जाती है। तो आदमी का भाव मूल हिंसा का है, और फिर बाई चांस प्राणी न भी मरे तो भी वो पापी बन जाता है। कि किसी आदमी को कोई मारने का प्रयास करता है, अपनी ओर से प्रयास कर लिया, पर किसी कारण से वो आदमी तो नहीं मरा, बच गया, पर हिंसा का प्रयास करने वाला तो पाप का भागीदार बन ही गया। कि अमुक आदमी की हिंसा करना, वो आदमी वहाँ रहा नहीं, वो उस आदमी को वहाँ सोचा आदमी है मार दूं, पर वो आदमी तो चला गया था, उसने प्रहार किया तो आदमी तो नहीं मरा, हिंसा करने वाले की आत्मा तो पाप से भारी हो गई। तो प्राणी न मरने पर भी उस आदमी को पाप लग गया। तो आदमी जिस हिंसा के इरादे से कोई काम करता है, तो वह हिंसा न होने पर भी वह आदमी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए हिंसा के यूँ 4 प्रकार बन जाते हैं। हिंसा के 4 प्रकार, 4 भंग हो जाते हैं। कि द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं है, पहला भंग है। दूसरा भंग है भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं है, यह दूसरा भंग है। तीसरा भंग है द्रव्यतः भी हिंसा है और भावतः भी हिंसा है, यह तीसरा हुआ। अब चौथा प्रकार है न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है, यह चौथा प्रकार है। द्रव्य और भाव के संदर्भ से यों हिंसा के 4 प्रकार बन जाते हैं। कि पहला भंग है कि द्रव्यतः हिंसा है पर भावतः हिंसा नहीं है, यानी प्राणी तो मरा है, पर जिसके कारण से प्राणी मरा उसको हिंसा का पाप नहीं लगा। कैसे? जैसे एक कोई साधु पहुंचा हुआ, अच्छा अप्रमत्त बीतराग साधु है, अप्रमत्त, वो अपनी ओर से विधि से चल रहा है, तो बाई चांस कोई जीव उसके पैर के नीचे अकस्मात कोई आ गया, कुछ हो गया, किसी कारण से उस जीव की हिंसा, उस प्राणी की हिंसा हो गई, साधु के कारण से हुई है। साधु तो अहिंसा का पुजारी था, जागरूक था, समतामय था, पर कोई योग संयोग कि इत्तफाक से चलते चलते कोई इस तरह कोई कारण बना कि प्राणी मर गया, तो वह द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं। क्योंकि साधु तो अहिंसा में जागरूक था, कोई योग था, वो मर गया, तो प्राणी मर जाने पर भी साधु को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, यानी भावतः हिंसा नहीं होगी। अब दूसरा प्रकार है कि भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं है। एक शिकारी किसी मृग को मारने के लिए उसने बाण फेंका मारने के लिए, परंतु वो मृग इधर उधर हो गया, तो बाण उसके लगा नहीं, तो मृग तो नहीं मरा, मृग मरा नहीं, परंतु शिकारी ने तो अपनी ओर से मारने का ही प्रयास कर लिया, तो शिकारी तो भावतः पाप का भागी बन गया। द्रव्यतः हिंसा नहीं हुई, पर वो भावतः हिंसा है और उसके पाप का बंधन हो गया। यह दूसरा प्रकार। तीसरा, द्रव्यतः हिंसा भी है और भावतः हिंसा भी है। जैसे भगवती सूत्र में जो आया, कोई पुरुष को मारता है, प्रयास किया और पुरुष को मार भी दिया,
तो प्राणी मर गया इस रूप में द्रव्य हिंसा भी हो गई, भाव से भी वो हिंसा मारने में ही था, तो भावतः भी हिंसा हो गई, द्रव्यतः भी हिंसा हो गई, भावतः भी हिंसा हो गई। चौथा प्रकार है न द्रव्यतः हिंसा और न भावतः हिंसा। साधु बैठा है, स्वाध्याय में लीन है, अपनी साधना में लीन है, न तो उसने कोई मारने का प्रयास किया, जागरूक है, न कोई जीव मरा, न तो मरा, द्रव्यतः मरा भी नहीं, न उसने कोई मारने का भाव किया, प्रयास किया, तो उस समय न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है। यूं हम द्रव्य और भाव के आधार पर हिंसा के 4 प्रकार समझ सकते हैं। तो द्रव्यतः हिंसा का मतलब प्राणी का मर जाना, प्राणी का किसी के प्रयास से, किसी के निमित्त से प्राणी का मर जाना द्रव्यतः हिंसा है, और हिंसा का भाव करना, प्रयास करना, वो भावतः हिंसा है। तो घटना घट गई हिंसा की, वो द्रव्यतः हिंसा। घटना तो नहीं भी घटी, घटना घटे न घटे, भावों में वो हिंसा है, हिंसा का प्रयास है, तो मान लें वो भावतः भी हिंसा हो गई। तो द्रव्य हिंसा है या द्रव्यतः हिंसा है और भावतः हिंसा नहीं। नंबर 2, भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं। नंबर 3, द्रव्यतः भी हिंसा है और भावतः भी हिंसा है। और नंबर 4, न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है। न प्राणी मरा किसी कारण निमित्त से, किसी आदमी के निमित्त से, और न भावों में उसके हिंसा है। तो ये हिंसा के यूं 4 प्रकार बन सकते हैं। तो यह भावतः हिंसा तो परिहरणीय है ही है, और द्रव्यतः हिंसा भी न हो मेरी ओर से, यह जागरूकता रखे भी मेरी ओर से कोई प्राणी मर भी न जाए, मेरे कारण से मेरी कोई भी असावधानी कर दे, कुछ भी कर दे, प्राणी न मरे, इसकी भी जागरूकता रखना। तो यह हम संत लोग तो भी द्रव्यतः भी हमारे कारण से हिंसा न हो जाए, प्रयास जितना हो सके भावतः हिंसा तो करें ही नहीं। क्यों? द्रव्यतः भी हिंसा नहीं, भावतः भी हिंसा नहीं। तो भगवती सूत्र में यह जो प्रसंग आया है कि किसी पुरुष की कोई हत्या करता है, वो केवल उस पुरुष की ही हत्या नहीं, साथ में और भी अनेक जीवों की हिंसा उससे, उसके कारण से हो जाती है। और कोई साधु की हत्या करता है तो एक साधु की ही नहीं, अनंत जीवों की हिंसा में भी वो आदमी मानो सहभागी एक प्रकार से बन जाता है। तो हम अपने जीवन में हिंसा से बचने का प्रयास करें। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, पूर्णतः अहिंसा तो बहुत मुश्किल बात, पर जितना हो सके हिंसा से बचें। जो आवश्यक नहीं है वो हिंसा तो न हो। लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद चतुर्मास है, बिना खाए भी मान लो काम चल सकता है। तो चतुर्मास है, सावन का महीना है, भी के जमीकंद के सेवन से लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, आलू, मूला, इन ऐसी चीज़ों से तो बचें। जरूरी नहीं है तो अनंत काय जहाँ है, अनंत जीव हैं जिसमें, उसका तो सेवन भक्षण न करें, यानी अपने आप को हिंसा से बचाने का प्रयास हो गया। कि रात में बिना खाए काम चल सकता है, कि रात में खाना आवश्यक नहीं तो रात का त्याग रखें, 24 करें, 24 नहीं 23 कर लें, तो यानी रात में भी नहीं खाना हो, जितना संभव हो सके यूँ संयम अहिंसा की दिशा में गृहस्थों को भी अपना प्रस्थान कदम आगे बढ़ाना प्रयास करना चाहिए।